मायूसी का तस्करा भाई देखें, अवाम तो मायूस थी ही सकती, महंगाई की वजह से हर चीज़ जो है वो महंगी होती चली जा रही है, रुपया इतना डेप्रिशिएट हो गया हुआ है जिसकी वजह से जब हम कहते हैं ना कि जी पहले भी आलमी मार्केट में जब तेल की कीमतें बढ़ती थीं तो ठीक है पाकिस्तान में बढ़ती थी, लेकिन उस वक्त डॉलर की प्राइस में और आज डॉलर की प्राइस में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन आपने घबराना रुपया नहीं है, इतना डेप्रिशिएट होता चला जा रहा है, आपने घबराना नहीं है। नहीं ठीक जी हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं इसलिए उसकी कीमतें इसलिए महंगा हो गया है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। अभी 1 नवंबर से पेट्रोल मजीद महंगा होने के चांसेस हैं, लेकिन घबराना नहीं है। जाहिर है कि घबराएंगे तो उससे मसाइल बढ़ते हैं ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हम हेल्थ का सेगमेंट भी करते हैं ना अपने शो में, दिल के मसाइल हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाती है, स्ट्रेस से बढ़ता है, लेकिन इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ घबराना नहीं है। इस बयान का कोई सियासी मकसद नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो चीजें इंपोर्ट होती हैं वो तो महंगी हो रही है ना, लेकिन गोश्त क्यों महंगा हो रहा है? कमिश्नर साहब की लिस्ट और होती है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज उस पर कोई काम नहीं करती, बाजारों में खुलेआम चीजें बिक रही हैं, महंगे दामों बिक रही हैं, 300 गुना ज्यादा महंगी बिक रही हैं। जो हमारा गोश्त महंगा हो रहा है, जो हमारी मज्जें आ रही, पता नहीं है स्विट्जरलैंड से मज्जें आ रही हैं बैलों वाली है, कौन सी है, न्यूजीलैंड से हमारी क्राइस्टचर्च से मज्जें आ रही हैं, चीजें महंगी हैं, आटा महंगा, चीनी महंगी, एग्जैक्टली बात सही करें। लेकिन ये महंगाई जो है ना, हुकूमत के लिए सबसे बड़ी जो ऑपोजिशन है वो इस वक्त महंगाई है। 57% बिजली महंगी हुई है मदिया। ये वफाकी इदारे शुमारियात की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 2018 से 2021 तक यानी कि अक्टूबर टू अक्टूबर ये महंगाई का आलम है, यानी कि बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल 120 का डॉलर उस वक्त था, अब 175 का डॉलर। खैर जी, जहां पर हम देख रहे हैं कि एक तरफ अपोजिशन जमातें सड़कों पर आ गई हैं और मुल्क भर में मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है, हुकूमत पर मुसलसल दबाव भी डाला जा रहा है और दावे किए जा रहे हैं कि हुकूमत को जल्द घर भेज दिया जाएगा। लेकिन हुकूमत पुरइत्मीनान है कि अपोजिशन हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की पोजीशन में नहीं। लेकिन अब मसला ये है कि महंगाई को लेकर हुकूमत के इत्तेहादी भी अब आवाज़ उठाने लग गए हैं, जो बाइसे तशवीश हो सकती है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहार का कहना है कि हुकूमत के इत्तेहादी रहेंगे या नहीं, इस बारे में पार्टी जल्द फैसला करेगी, क्योंकि महंगाई की वजह से सूरत हाल अब काफ़ी ख़राब है और इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर भी आयद होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो भी हुकूमत के इत्तेहादी हैं तो लोग उनको भी बिल्कुल तमाम जमातें देख रही हैं। और अंदरूनी खाना भी आप देख लें, शेख रशीद साहब एट टाइम्स कह चुके हैं कि महंगाई का जिन ऐसा है कि जिसको काबू में आना चाहिए। असद उमर साहब की जानिब से भी महंगाई से मुतालिक बयानात आते रहे, तो ऑब्वियसली दे नीड टू कंट्रोल इट। तो इस बारे में बात करेंगे। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ज़रा बात कर रहे थे। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आइएगा कि इस मामले पे बयानबाजी तो बहुत होती है कि हुकूमत को टफ टाइम देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन महंगाई एक बड़ा मसला है। तो आप क्या समझते हैं कि इस पर कोई लायामल आपका बन चुका है या ये मामला सिर्फ गुफ्त शनीद तक महदूद रहेगा, बयानबाजी तक? कि पाकिस्तान हुकूमत की इत्तेहादी है, लेकिन ज़ाहिर फैसला साजी में कामीना में होने की वजह से हम बहुत सारी अच्छी तजावीज़ और इस्लाहात का ज़ोर देते हैं। महंगाई पूरी दुनिया में ज़रूर है, लेकिन हम समझते हैं कि छोटे छोटे इंडिकेटर्स के ज़रिए इस महंगाई को आम आदमी को फैसिलिटेट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर सिंध को छोड़ के बाकी सूबों में एक अच्छा मकामी हुकूमतों का निज़ाम नाफिज किया जा सकता है, जिसके ज़रिए वसाइल नीचे जा सकते हैं, नौकरियाँ आ सकती हैं, कारोबार बढ़ सकता है। तो हमें ये ज़ाहिर है सोचना होगा कि इसी तरीके से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन हम बाकी 3 सूबों में दे सकते हैं, ताकि निचली सतह तक यूनियन काउंसिल और ज़िले मजबूत हों। फिर हम सिंध को भी एक सवालिया निशान बना सकते हैं। इसी तरीके से 18 अमेंडमेंट के पीछे हम नहीं छुप सकते। हमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह कराची में तरक्याती काम करवा रहे हैं, मैं समझता हूँ खुशाइंद है। और सबसे बड़ा हमारा देरीना मुतालबा जो इस वक्त बल्दियात जो मरदमशुमारी का है वो पाया तकमील को होने जा रहा है। तो जहाँ मुख्तलिफ चैलेंजेस हैं वहाँ हम समझते हैं कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स हैं जिससे हम महंगाई के ऊपर इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम असरअंदाज हो। अब करने क्या जा रही है MQM पाकिस्तान? ऑफ कोर्स सेंसस का भी जो इशू काफ़ी पुराना और काफ़ी अरसे से आपकी पार्टी से हवाले से बात करी है कि हो जानी चाहिए, फिर अब महंगाई और जिसकी वजह से अब लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सो क्या होगा? हुकूमत पाकिस्तान से आप लोग अलहदा होने का फैसला कर रहे हैं, क्या इम्कानात हम देखें आगे? PTI के साथ इत्तेहाद मशरूत है हमारे 13 नुकात पर, लेकिन उन 13 नुकात में से 3 ऐसे भी नहीं हैं जो शायद पीपल्स पार्टी को मंजूर हों। PMLN का क्योंकि सिंध में इतना बड़ा स्टेक नहीं है तो ज़ाहिर है उनके साथ तो इत्तेहाद की बात हो ही नहीं सकती, लेकिन बावजूद इसके हम दोनों जमातों के साथ 3 दफ़ा इत्तेहाद में रहे और तीनों दफ़ा हम बाहर इसलिए आए ताकि हमारे साथ क्योंकि वादा खिलाफी हुई है। तो हम समझते हैं कि PTI के साथ हम हैं, खड़े हैं, हम चाहते हैं जमहूरियत चलती रहे, लेकिन हम साथ हमारी ये भी ख्वाहिश है
کہ وہ کچھ ایسے اقدامات بھی کریں تاکہ آنے والے وقت میں انتخابات میں ہم اپنے ووٹرز کو سیٹسفائی بھی کر سکیں اور خود پی ٹی آئی بھی اپنے آگے کی سیاسی راہ کا متعین کر سکے. اچھا ایک چاہیے گا کہ ہم ایسے وقت میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن آلریڈی ٹف ٹائم دینا چاہ رہی ہے گورنمنٹ کو, دے وانٹ ٹو پروٹیسٹ, اور اکتوبر سے انہوں نے سلسلے کا آغاز بھی کہہ رہے ہیں کر دیا ہے. اب آپ کیا ایسے میں آپ بات کریں گے گورنمنٹ سے, جس طرح سے آپ نے شروع میں کہا کہ ہم چونکہ فیڈرل کیبنٹ کا بھی حصہ ہیں تو ہم وہاں پر بھی تجاویز دیتے ہیں, یا پھر آپ بھی سڑکوں پر نکلیں گے؟ مہنگائی کی دور میں مہنگائی تشویشناک ہے, لیکن اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ ملک میں پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این اب آپشن ہے. وہ نہیں, وہ عام آدمی کی لڑائی نہیں لڑ رہے, وہ تو اپنی موروثی سیاست کی لڑائی لڑ رہے, وہ تو اپنے کرپشن کی لڑائی لڑ رہے, وہ تو اپنی ذاتی جائیدادیں بچانے کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ہماری لڑائی تو عام پاکستانی کی ہے جو کراچی سے کشمیر تک جو اثر انداز ہو رہا ہے. تو یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور پھر کون سی اپوزیشن ہے؟ یہ جو کچھ دنوں کے لیے پی ڈی ایم ملی تھی, اب تو یہ آپس میں بھی ساتھ نہیں بیٹھ رہے. کہاں صبح کے ناشتے سے لے کے رات کے کھانے تک اتحاد میں تھے, اور آج آپ دیکھ لیں کہ ایک دوسرے پہ بھی الزام تراشی ہیں. تو نیک نیتی اپوزیشن میں نہیں ہے. تو اپوزیشن کی طرح تحریک چلانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حکومت کے ساتھ کھڑے اور کھڑے رہتے ہوئے بہتر صحیح. اچھا بس آخر میں آپ چاہیں گے کہ تمام تو جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں, جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی پارٹی بھی اس کو آبزرو کر رہی ہے, دیکھ رہی ہے, اس پہ اپنی رائے بھی رکھتی ہے. ایم کیو ایم پاکستان کی حکومت پاکستان کی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ چیلنجز بہت تھے, اور یہ بات ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کو انتخابات جیتنے سے قبل پتا تھا, اور ہماری ان کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم نے مل کر کرپشن کا کلا کما کرنا ہے, اقربا پروری پہ قابو پانا ہے, اس کو ختم کرنا ہے, اور خاص طور پہ غیر جانبدار پولیس لے کر آنی ہے, مضبوط لوکل گورنمنٹ کا نظام لانا ہے, وسائل کو نچلی سطح تک منتقل کرنے ہیں, نوکریاں دینی ہیں. تو ظاہر ہے یہ ان سب چیزوں میں ایک اگر کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی ہے, تو یقیناً عام آدمی مہنگائی کے ساتھ ساتھ یہ والی چیزیں بھی دیکھ رہا ہے. تو ہمیں بھی پریشانی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھے اتحادی ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اچھی تجاویز بھی دیں. آخری 2 سال رہ گئے, ہم سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی نیت ہے, اور ٹیم میں اگر کہیں ڈیفیشنسی ہے تو وہ ان کا اختیار ہے کہ وہ اس کو بہتر کرے. ٹھیک ہے جی, شکریہ. خواجہ اظہار الحسن صاحب اپنی جماعت کو موقف دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہاں پر ہم لے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہے.